वेलकम एवरीवन। अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो ये वीडियो आज आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाएगी और इंग्लिश बोलना भी सिखाएगी। दोस्तों, सबसे आसान तरीके से एक एक वर्ड को हम डिटेल में समझने वाले हैं ताकि इंग्लिश पढ़ने बोलने समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सबसे आसान तरीका क्या है कि जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो इन हर एक वर्ड का उच्चारण मैं आपको लिख करके बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उच्चारण। उसके बाद हर एक वर्ड की मीनिंग भी सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम इनके मीनिंग नहीं जानेंगे तो किसी की बात हम कैसे समझेंगे, या कुछ भी लिखा होगा हम कैसे समझ पाएंगे। और फिर इनको ट्रांसलेट करके और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। सो अगर आप भी चाहते हैं फ्री में इंग्लिश के धुरंधर बनना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, सो टेक योर सीट। देखिए, TAKE, इसे पढ़ते हैं टेक। टेक मीन्स होता है लेना, या ऐसा बोल सकते हैं ले लीजिए। योर, योर मीन्स होता है अपना या अपनी। सीट, टेक योर सीट। अगर सिंपल सा ट्रांसलेशन आप करते हैं तो क्या होगा, अपनी सीट ले लीजिए। अब अपनी सीट लेने का मतलब क्या कि सीट लेके हम कहीं जाएंगे। सीट लेने मतलब सीट में बैठ जाए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अपने सीट पर बैठ जाइए। ओके, या अपनी सीट ले लीजिए, टेक योर सीट। कीप इट ओपन। दोस्तों, कीप मीन्स क्या होता है, रखना। कीप मीन्स होता है रखना। इट, इट मीन्स होता है यह या इसे। ओपन, ओपन नहीं पढ़ना, ओपन। क्या पढ़ते हैं, ओपन। कीप इट ओपन, इसे खुला हुआ रखो या इसे खोल कर रखो। कीप इट ओपन, इसे खोल कर रखो। इट्स नो बिग डील। देखिए, इट और इज से मिलके बनता है इट्स। क्या पढ़ते हैं, इट्स मीन्स ये है। नो, नो मीन्स होता है नहीं। बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा। डील, डील मीन्स कोई बात। ओके, इट्स नो बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नो बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई डिक्लाइन दैट। देखिए, आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स मैं। डिक्लाइन, देखिए डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्वीकार करना। क्या, अस्वीकार करना, यानी कि स्वीकार नहीं करना। दैट, दैट मीन्स वह या उससे। आई डिक्लाइन दैट, मैं उसे अस्वीकार करता हूँ, यानी एक्सेप्ट नहीं करता उसे, डिक्लाइन करता हूँ। योर्स इज बेटर। देखिए, योर में एस लग गया तो क्या बन गया, योर्स। योर्स मीन्स आपका। इज, इज मीन्स है बेटर। बेटर मीन्स क्या होता है, अधिक अच्छा या बेहतर। योर्स इज बेटर, आपका अधिक अच्छा है या आपका बेहतर है। योर्स इज बेटर, आपका अधिक अच्छा है। यहां पे होगा इज, IS उल्टा लिखा गया है। व्हाट इज फेमस ईयर। देखिए, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। इज, इज मीन्स है फेमस। क्या पढ़ते हैं, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। व्हाट इज फेमस हियर, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध क्या है। देखिए, फेमस होना मतलब ऐसी चीज जिसे हर एक आदमी जानता हो, वहाँ के आसपास के, कुछ दूर दूर के, वो चीज़ तो फेमस कहलाती है। ओके, व्हाट इज फेमस हियर, यहाँ पर क्या चीज़ फेमस है। आई विल टेक्स्ट यू। दोस्तों, आई मीन्स क्या होता है, मैं। विल, ये विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का। टेक्स्ट, अब यहाँ टेक्स्ट करने का मतलब कि मैसेज कर दूंगा। यू, यू मीन्स आप या आपको। आई विल टेक्स्ट यू, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा या मैं आपको मैसेज कर दूंगा। देखिए, मैसेज को ही एडवांस लैंग्वेज में टेक्स्ट बोलते हैं। आई विल टेक्स्ट यू, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। आई हैव समथिंग फॉर यू। देखिए, आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है। आई हैव मीन्स मेरे पास है, कोई चीज़ अपने पास होगी। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ।
अब अगर यहीं तक बोलते हैं आई हैव समथिंग मीन्स मेरे पास कुछ है। फॉर यू, फॉर मीन्स होता है के लिए, यू मीन्स आप या आपके। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ है। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ है। लेट मी हेल्प यू, दोस्तों लेट मीन्स होता है दो। लेट मीन्स क्या होता है? दो। मी, मी मीन्स होता है मुझे। हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद करना। लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दो। यू, यू मीन्स होता है आप या आपकी। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये आसान तरीका अगर आपको पसंद आए, आपको लगता है कि इस तरीके से हम इंग्लिश सीख जाएंगे आसानी से, तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखें। क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, और आपके दोस्त से बेहतर साथी आपको नहीं मिलेगा जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सके इंग्लिश बोलने की। क्योंकि उसके सामने ना आपको डर लगेगा, न किसी बात की शर्म होगी। आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात आसानी से बोल देते हैं दोस्त को। ओके, तो मुझे लगता है उसके साथ आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, देन कंटिन्यू करते हैं। नो बडी टॉक्स टू मी, देखिए नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। नो बडी मीन्स कोई नहीं। टॉक्स, यहाँ पे एल साइलेंट है। टॉक मीन्स होता है बात करना, तो टॉक्स मीन्स बात करता। टू मी, टू मी मीन्स होता है मुझसे। नो बडी टॉक्स टू मी, मुझसे कोई बात नहीं करता। नो बडी टॉक्स टू मी, मुझसे कोई बात नहीं करता। हाउ मच इज इट, देखिए वैसे तो हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। अब यहाँ मच आ गया, मच का मतलब थोड़ा अधिक होता है ना, तो हाउ मच मीन्स हो जाएगा कितना। हाउ मच मीन्स कितना। इज, इज मीन्स है। इट, इट मीन्स होता है यह। हाउ मच इज इट, ये कितना है। हाउ मच इज इट, ये कितना है। गेट हर डाउन, देखिए गेट का मतलब पाना भी होता है, समझना भी होता है, लाना भी होता है। आगे का सेंटेंस देख के समझ आता है कि गेट का क्या मीन यूज करना है। हर मीन्स होता है उसे। डाउन, डाउन मीन्स होता है नीचे। अब उसे नीचे मतलब उसे नीचे लाना है। ओके, सो गेट हर डाउन मीन्स उसे नीचे लाओ। गेट हर डाउन, उसे नीचे लाओ। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, डोंट, दोस्तों डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। मेक, मेक मीन्स बनाओ। अ मीन्स होता है एक। हैबिट, हैबिट मीन्स होता है आदत। डोंट मेक अ हैबिट मीन्स आदत मत बनाओ। ऑफ इट, ऑफ मीन्स होता है का या की। इट मीन्स यह है, ऑफ इट इसकी। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट मीन्स इसकी आदत मत बनाओ, ये इसकी आदत मत लगाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, देखिए आर मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के शुरू में होता है तो वहां से प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ओके, तो इस आर का मतलब हो जाता है क्या। यू, यू मीन्स होता है तुम या आप। गेटिंग, गेटिंग का मतलब समझ रहे हैं। आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं। माई पॉइंट, माई मीन्स मेरा या मेरी। पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट का मतलब बिंदु नहीं है, पॉइंट का मतलब है बात, है ना। माई पॉइंट मीन्स मेरी बात, मेरा मुद्दा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गिव मी समथिंग टू डू, देखिए गिव मीन्स होता है दो। मी, मी मीन्स होता है मुझे। समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ। गिव मी समथिंग मीन्स मुझे कुछ दो। टू डू, टू डू मीन्स करने को या करने के लिए। गिव मी समथिंग टू डू, मुझे करने के लिए कुछ दीजिए। गिव मी समथिंग टू डू, मुझे कुछ करने के लिए दीजिए। डिड ही से समथिंग एल्स, देखिए डिड भी हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का।
ओके, इसका मतलब हो जाएगा क्या, ही मीन्स वह या उसने, से मीन्स कहा, डिड ही से, क्या उसने कहा, समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ, एल्स, एल्स मीन्स और, ओके, डिड ही से समथिंग एल्स, क्या उसने कुछ और कहा, डिड ही से समथिंग एल्स, क्या उसने कुछ और कहा, हाउ अबाउट इट। दोस्तों, हाउ मीन्स होता है कैसे या कैसा, अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, इट, इट मीन्स यह या इसके, हाउ अबाउट इट, इसका मतलब कि ये कैसा रहेगा, हाउ अबाउट इट, ये कैसा रहेगा। देन व्हाट डू यू वांट। दोस्तों, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट मीन्स होता है चाहना, चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, ऐसे बोल सकते हैं तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। एवरीथिंग विल बी फाइन। दोस्तों, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, विल बी, देखिए विल बी मीन्स हो जाएगा, विल बी मीन्स हो जाएगा, फाइन, फाइन का मतलब क्या होता है, ठीक, किसी को अपना हाल बताने के बोलते हैं ना, आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक हूँ। सो एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब ठीक हो जाएगा। सी यू देयर, देखिए सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स होता है आप या आपको, बट सी यू, ये दोनों वर्ड जब साथ में रहेंगे तो इनका मतलब होगा मिलते हैं या मिलेंगे। देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, सी यू देयर मीन्स वहाँ मिलते हैं या वहाँ मिलेंगे, सी यू देयर। डोंट ओपन दैट। दोस्तों, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, ओपन, ओपन मीन्स क्या होता है, खोलना, डोंट ओपन मत खोलो, दैट, दैट मीन्स वह या उससे, डोंट ओपन दैट उसे मत खोलो, डोंट ओपन दैट उसे मत खोलो। गो गेट दैट, गो मीन्स जाओ, गेट ले लो, दैट, दैट मीन्स वह या उसे, गो गेट दैट जाओ उसे ले लो, ओके। एवरीबडी नोज अबाउट दैट, देखिए एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है सभी लोग, एवरीबडी मीन्स सभी लोग, नोज, देखिए यहाँ पे के और डब्ल्यू साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं, नोज, नोज मीन्स जानते हैं, अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, दैट, दैट मीन्स वह या उसके, सो एवरीबडी नोज अबाउट दैट, उसके बारे में सभी जानते हैं या उस बारे में सभी जानते हैं। आंसर मी राइट नाउ, देखिए आंसर का मतलब होता है उत्तर दो या जवाब दो। मी, मी मीन्स होता है मुझे, राइट, राइट का मतलब होता है सही, नाउ मीन्स होता है अब या अभी, बट राइट नाउ का मतलब होता है अभी। आंसर मी राइट नाउ मीन्स मुझे अभी जवाब दो। सी ऑलवेज मेक्स मी लाफ, देखिए सी मीन्स होता है वह, यूज करते हैं लड़कियों के लिए, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, जैसे नेवर मीन्स कभी नहीं, वैसे ऑलवेज मीन्स हमेशा। मेक्स, मेक्स मीन्स बनाती है, क्या बनाती है, मी, मी मीन्स होता है मुझे, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, ओके, बट मेक्स मी लाफ मीन्स मुझे हंसाती है। सी ऑलवेज मेक्स मी लाफ, वो मुझे हमेशा हंसाती है, सी ऑलवेज मेक्स मी लाफ, वो मुझे हमेशा हंसाती है। वॉट हैव यू डन, देखिए वॉट मीन्स होता है क्या, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यू मीन्स होता है आप या आपने, डन, डन मीन्स किया है, पूरा किया है।
व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। आई मेड अ मिस्टेक, आई मिस मैं या मैंने, मेड, मेड मिस बनाया था। देखिए मेक मिस क्या होता है, बनाना। अब मेक का सेकंड फॉर्म है मेड, मैंने बनाया था। आ मिस एक, मिस्टेक, मिस्टेक मिस होता है गलती। अब आई मेड अ मिस्टेक मिस मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। विल यू प्ले विथ मी, देखिए विल मिस हो जाएगा क्या, यू मिस आप या आपने, प्ले, प्ले का मतलब खेलना। विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे। विथ, विथ मिस होता है किसी के साथ। मी मिस मुझे या मेरे। विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। दोस्तों अगर इंग्लिश सीखने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलें। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सी वॉज नॉट लैकिंग ऑफ करेज, SHE, सी मिस वह, वॉज मिस थी, नॉट, नॉट मिस नहीं, लैकिंग। दोस्तों लैक होना मतलब किसी चीज़ की कमी होना। सी वॉज नॉट लैकिंग मीन्स उसके पास कमी नहीं थी। ऑफ मीन्स का या की। करेज, करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत। सी वॉज नॉट लैकिंग ऑफ करेज, उसमें साहस की कमी नहीं थी, उसमें हिम्मत की कमी नहीं थी। सी गेट्स एंग्री इजली, सी मीन्स वह, गेट्स मिस हो जाती है, एंग्री, एंग्री मीन्स होता है नाराज। सी गेट्स एंग्री, वो नाराज हो जाती है। इजली, इजली मीन्स होता है आसानी से, इजली। सी गेट्स एंग्री इजली, वो आसानी से नाराज हो जाती है। से वॉट यू वॉन्ट टू से, देखिए से मीन्स होता है कहो, वॉट, वॉट मीन्स जो, यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हो, टू से मीन्स कहना। से व्हाट यू वॉन्ट टू से, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, या तुम जो कहना चाहते हो कहो। से व्हाट यू वॉन्ट टू से, तुम जो कहना चाहते हो कहो। सी वॉज सिटिंग ऑल एलोन इन द हॉल, देखिए सी मीन्स क्या होता है वह, यूज्ड फॉर फीमेल जेंडर। वॉज मीन्स थी, सिटिंग मीन्स बैठी, ऑल मीन्स सब, एलोन मीन्स अकेला या अकेली, बट ऑल एलोन मतलब बिल्कुल अकेली। सी वॉज सिटिंग ऑल एलोन, वो बिल्कुल अकेली बैठी थी। इन द हॉल, इन मीन्स में, द हॉल, हॉल का मतलब बरामदा होता है ना। चलिए, सी वॉज सिटिंग ऑल एलोन इन द हॉल, वो बरामदे में बिल्कुल अकेले बैठी थी। ऑल एलोन मीन्स बिल्कुल अकेले। डोंट ब्लेम मी, तो डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोष देना, किसी पे आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। डोंट ब्लेम, इल्ज़ाम मत लगाओ। मी मीन्स मुझ पर। डोंट ब्लेम मी, मुझ पर आरोप मत लगाओ या मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। अनपैक द लगेज, देखिए अनपैक का मतलब होता है खोलना। अनपैक, खोल दो, द लगेज, लगेज मीन्स होता है सामान। देखिए जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपना जो सामान बांधते हैं वो हमारा लगेज होता है। ओके, तो उसे हम पैक करते हैं पहले, तो क्या बोलते हैं पैक द लगेज, मीन्स सामान बांध लो। फिर अपनी जगह पे पहुंच गए जहां हमें जाना था, अब हमें लगेज को खोलना पड़ेगा, वहां सेटल करना पड़ेगा। सो अनपैक द लगेज मीन्स लगेज अनपैक करो या सामान को खोल के रख दो। ओके, देन गेट आउट ऑफ
माई साइट। देखिए वैसे गेट का मतलब पाना होता है या समझना होता है, आउट मीन्स बाहर, है ना, बट गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाओ। ऑफ, ऑफ मीन्स का या से, माय, माय मीन्स मेरे, साइट, साइट का मतलब होता है नज़र, है ना। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। देन ही इज इन द आर्मी, ही मीन्स होता है वह, इज, इज मीन्स है, इन मीन्स में, द आर्मी, ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। आई रीड अबाउट इट इन द पेपर, आई मीन्स होता है मैं, रीड, रीड मीन्स पढ़ता हूँ, अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, इट, अबाउट इट मीन्स इसके बारे में, इन मीन्स में, द पेपर। अब यहाँ पेपर का मतलब न्यूज़पेपर से है, समाचार पत्र से है ना। आई रीड अबाउट इट इन द पेपर, मैं इसके बारे में पेपर में पढ़ता हूँ। आई हैवेंट सीन हिम फॉर ईयर्स, आई मीन्स मैं या मैंने, हैवेंट, हैवेंट मीन्स नहीं, सीन, आई हैवेंट सीन, मैंने नहीं देखा है, हिम, हिम मीन्स उसे, फॉर, फॉर मीन्स के लिए या से, ईयर्स, ईयर्स मीन्स वर्षों या कई सालों से। आई हैवेंट सीन हिम फॉर ईयर्स, मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है, या मैंने उसे सालों से नहीं देखा है। आई हैवेंट सीन हिम फॉर ईयर्स। हिज बिहेवियर वॉज सो ऑड, हिज, हिज मीन्स उसका, बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। हिज बिहेवियर मीन्स उसका व्यवहार, वॉज, वॉज मीन्स था, सो, सो मीन्स बहुत, ऑड, ऑड का मतलब अटपटा, जो हमारे बीच में सेट नहीं होता, है ना, ऑड है, हमसे अलग है। हिज बिहेवियर वॉज सो ऑड, उसका व्यवहार काफ़ी अलग था, काफ़ी गंदा सा था, काफ़ी भद्दा था। द इंसिडेंट चेंज्ड देयर होल लाइफ, दैट इंसिडेंट, दैट मीन्स वो, इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना। देखिए एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। चेंज्ड, चेंज्ड मीन्स बदल दिया, देयर, देयर मीन्स उनकी, होल, होल मीन्स पूरी, लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन या जिंदगी। द इंसिडेंट चेंज्ड देयर होल लाइफ, उस घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। गिव अप बैड हैबिट्स, दोस्तों गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ दो या त्याग दो, गिव अप, छोड़ दो, बैड, बैड मीन्स बुरा या बुरी, हैबिट्स, हैबिट्स मीन्स आदतें, हैबिट्स मीन्स क्या होता है, आदतें, ओके। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो, उनका त्याग कर दो हमेशा के लिए, ओके। आई विल नॉट टॉलरेट दिस, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, नॉट मीन्स होता है नहीं, टॉलरेट, दोस्तों टॉलरेट करना मीन्स होता है बर्दाश्त करना, सहना। आई विल नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, दिस, दिस मीन्स होता है यह, आई विल नॉट टॉलरेट दिस, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। डोंट रिग्रेट लेटर, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, लेटर, लेटर मीन्स बाद में, डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना, डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू,
देखिए हाउ मीन्स कैसे, मैनी मीन्स कई, बट हाउ मैनी मीन्स कितने, टाइम्स, टाइम्स मीन्स बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हैव हेल्पिंग वर्ब, आई मीन्स मैं या मैंने, टोल्ड, टोल्ड मीन्स बताया है, यू मीन्स आप या आपको, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, मैंने आपको कितनी बार बताया है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, मैंने आपको कितनी बार बताया है। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, डोंट मीन्स होता है नहीं, यू मीन्स आप, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझते, डोंट यू अंडरस्टैंड क्या आपको समझ में नहीं आता है। एट वंस, एट वंस का मतलब होता है एक बार में, एट वंस एक बार में या तुरंत। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, क्या आपको एक बार में समझ में नहीं आता है। आई एम सॉरी दैट्स पर्सनल, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, सॉरी, सॉरी होना अफसोस होना, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, दैट्स, दैट्स मीन्स वो है, पर्सनल, पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, आई एम सॉरी दैट्स पर्सनल, मुझे अफसोस है लेकिन वो पर्सनल है, व्यक्तिगत है, सो हम नहीं बता सकते, नहीं शेयर कर सकते। डोंट स्ट्रेस द मैटर, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, स्ट्रेच, ये वाला टी यहाँ पे साइलेंट है ना, स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचो या बढ़ाओ, द मैटर, मैटर मीन्स होता है मामला, है ना, डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को बढ़ाओ मत या मामले को खींचो मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर। गिव मी अ ब्रेक, दोस्तों गिव मीन्स होता है दो या दीजिए, मी मीन्स मुझे, अ ब्रेक, अ मीन्स एक, ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक छोटा सा ब्रेक दीजिए, गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक छोटा सा ब्रेक दीजिए। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब, थिंक मीन्स होता है सोचना, आई विल थिंक मैं सोचूंगा, ओवर, ओवर मीन्स होता है पर, दिस मैटर, दिस मीन्स यह या इस, मैटर, मैटर मीन्स मामला, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले पर सोचूंगा। सी हिम ऑफ, देखिए सी हिम का मतलब उससे मिलो, बट ऑफ का मतलब विदा कर, देखिए सी ऑफ का मतलब विदा करना, सी हिम ऑफ, उसे विदा करो। दोस्तों आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और ये काम आपको ज़रूर करना है, ओके। साथ में कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।